अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने हुकूमत को सबक सिखाया और क्लास भी ली। और इमरान खान के साथ अब ऐसी टीम तो नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। कई लोग ऐसे हैं जिनमें इतनी सलाहियत ही नहीं है। पाक फ़ौज के बारे में जस्टिस खोसा ने बड़ी बुर्दबारी और दानिशमंदी का सबूत दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ के मामले पर पार्लियामेंट की अहमियत को वाज़ेह भी किया। पार्लियामान के दरवाजे पिछले 1.5 साल से बंद है और कोई कानून साजी नहीं हुई है। अब इमरान खान को पार्लियामान से रुजू करना पड़ेगा और इमरान खान साहब को चाहिए कि वो पार्लियामेंट को खोलें और इसकी अहमियत को अब तस्लीम भी करें। मज़ीद जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ वाले काफ़ी लोग इसमें जो है इनकी टीम में बहुत ही बस अब मैं कुछ नहीं कहना, कोई और लफ्ज़ नहीं कहना, आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स। मैं तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग ब्लैंक हैं, अब आप फिल इन कर लें। और ये वाहिद मौका है कि अपोजिशन मीडिया किसी ने भी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से कोई एतराज़ नहीं किया, ना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की। लेकिन हुकूमत की ना अहली कह लें, कुछ कह लें कि पाकिस्तान और इदारों की जगहसाई हुई। इन लोगों को यानी जो अटॉर्नी जनरल हैं या लॉ मिनिस्टर हैं, इनको ये भी नहीं समझ आई कि वज़ीर इत्तलात, अटॉर्नी जनरल और साबिक वज़ीर कानून हर चीज़ का क्रेडिट अब खुद ले रहे थे, जैसे उन्होंने कोई बड़ा तीर मार लिया। तीनों ने मिलकर हर चीज़ का मलबा जो है वो मीडिया पे डालने की कोशिश की है। मुझे समझ नहीं आता मीडिया ने इनके साथ किया क्या, जो हर मसले और मसाइल का ज़िम्मेदार मीडिया कैसे हो जाता है। उस्मान बुज़दार काम ना करे तो मीडिया ज़िम्मेदार, महंगाई हो तो मीडिया ज़िम्मेदार, हरीम शाह वजारत खारजा में वीडियो बनाए तो मीडिया ज़िम्मेदार, लोग टैक्स ना दे तो मीडिया ज़िम्मेदार, मुल्क में जराइम की शरह बढ़े तो मीडिया ज़िम्मेदार, BRT मनसूबा मुकम्मल ही नहीं हो रहा उसका भी मीडिया ज़िम्मेदार कर दें। और मैं आपको बताता हूँ, हाँ मीडिया ज़िम्मेदार है जो इन्होंने तहरीक इंसाफ की आवाज़ घर घर तक पहुँचाई। हालांकि तहरीक इंसाफ की तो यानी उस वक्त इनको कुछ नहीं पता था कि उन्होंने क्या देना है क्या नहीं देना, उनको यकीन भी नहीं था। बहुत लोगों को हमसे बात करते थे। मीडिया ज़िम्मेदार है जो इस हुकूमत और इसके वज़ीरों की बातें सुनता है और आपस की लड़ाइयाँ उनकी सुनता है, एक दूसरे को खुद ट्वीट कर करके बुरा कहते हैं। मीडिया ज़िम्मेदार है जो इनकी बुरी कारकर्दगी पर सिर्फ नज़र किए हुए है और अभी तक पूरी तरह आवाम के सामने एक्सपोज नहीं करना, वरना BRT का मंसूबा अकेला जो है वो इंतहाई शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। और अगर उसका सही एहतसाब होगा तो खटक साहब जैसे पता नहीं कितने नाम बीच में आ जाएंगे उसके अंदर और फिर पता चलेगा कि नैब के पास जगह कम पड़ गई है। अब इन लोगों का तो वो हिसाब हो चुका है कि जैसे वो मरियम औरंगज़ेब ने कहा ना कि कसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन उनको कहना चाहिए था ये अटॉर्नी जनरल के बारे में, लॉ मिनिस्टर के बारे में। और इनकी नलायकी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी निशानदेही कर दी, लेकिन वो हमेशा की तरह अपनी नाअहली का बोझ दूसरों पर डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों पे ये मुल्क को लूटने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पर तो ये एक ढेले के अभी तक करप्शन नहीं साबित कर सकते। अलबत्ता कौम के सामने हर रोज़, हर मिनट, हर सेकंड अपनी नाअहली और मज़ीद नाअहली साबित हो रही है। इन जैसे यदि आप देखें कि मीडिया ले लें, इकनॉमिक टीम ले लें और अब लीगल टीम ले लें, और इनके जो ब्लंडर्स हैं, इतने मेजर ब्लंडर्स हैं कि इनके होते हुए किसी और दुश्मन की ज़रूरत है भला इनको। अफसोस इनको ये नहीं पता चला कि नवाज शरीफ की तबीयत कैसी है। इनके तो डॉक्टर्स के बोर्ड्स की तमाम रिपोर्ट्स गलत साबित हो गई, इनकी हेल्थ मिनिस्टर की बातें गलत साबित हो गई, इनकी चीफ मिनिस्टर की बातें गलत साबित हो गई। एहतसाब का शोर तो है, क्या अब अपने लोगों का कोई एहतसाब करेगा? सवाल यह है कि जिस लीगल टीम ने हुकूमत समेत तमाम मुल्कों कौम का मजाक बनाया, क्या इसको अब कटहरे में खड़ा करेंगे? हुकूमत की लीगल टीम ने इदारों को लड़ाने की कोशिश की है, मीडिया ने नहीं की है बाय द वे। उन पर क्या कहेंगे? उनका एहतसाब कौन करेगा? बैरिस्टर फ़रूक नसीम तो एक बार फिर वफाकी वज़ीर के ओहदे का हलफ उठा रहे हैं, हालांकि मौजूदा बहरान के ज़िम्मेदार ही वो दो लोग हैं, एक अटॉर्नी जनरल और एक वज़ीर कानून। ये जो 2-3-4 दिन से भूचाली कैफियत जारी की गई और बगैर किसी वजह के मुल्की सालमियत, तहफ़्फ़ुज़, खुद मुख्तारी, इक़्तिदार आला के ज़ामिन इदारे और इसके सरबराह को मौज़ूए बहस बनाए रखा, इसका ज़िम्मेदार है कौन? राई का पहाड़ बनाने की कोशिश किसने की? किसने प्याली में तूफ़ान उठाए रखा? दुश्मन मुल्क भारत, इसकी नस्ल परस्त फाशिस्ट हुकूमत और मीडिया ने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया। उसका ज़िम्मेदार कौन है? अब पता नहीं ये 6 महीने में मामला हल करते हैं या फिर ये मलबा जो है मीडिया पे डाल देंगे। दूसरों को बदनवान तो कह रहे हैं, अपनी सफ़ों में इनको चोर नहीं नज़र आ रहे। चोर तो छोड़े, नालायक नहीं नज़र आ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ से तो मामला हल कर दिया,
تاکہ آئندہ کوئی پاک فوج جیسے منظم ادارے کی تقرر اور توسیع کے معاملے پہ انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ جناب چیف جسٹس نے آئندہ کے لیے یہ جو بحث ہے اس کو بند کر دیا ہے بالکل، اور اب دیکھنا یہ کہ آئین میں اس کی گنجائش کس طرح سے پیدا کی جا سکتی جو انہوں نے اپنی ایشوز اٹھائے ہیں۔ پارلیمنٹ میں آرمی چیف کے تقرر اور توسیع کے حوالے سے کی جانے والی قانون سازی کے بعد ایسی افواہوں اور قیاس رائیوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا، وہ دم توڑ دیں گی جسے ادارے اور اس کے سربراہ کو کسی بھی سطح پہ ڈسکس کیا جا سکے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ حکومت اس قابل ہے کہ قانون سازی کروا سکے، کیونکہ یہ اس حکومت کا کریڈٹ ہے کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں ایک کٹا بند کرتے ہیں دوسرا کٹا کھل جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے کٹے ہیں کہاں سے۔ حکومت کے وزیر تو ابھی بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ علمان الحفیظ۔ پارلیمانی معاملہ درست نہ چلے، قانون سازی متفقہ کرانی ہو تو اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جاتا ہے۔ یہ تو الٹا لڑائی کے موڈ میں ہے، یہ اپوزیشن کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں کہ ایسے کروائیں گے آئینی ترمیم، ایسے ہو پائے گی آئینی ترمیم۔ حکومت کے لوگ دانش مندی سے کام لیتے تو معاملہ پہلے دن حل ہوتا، بلکہ پرابلم نہ ہوتی اگر صحیح طرح کیا ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی نااہلی کی وجہ سے پھر کوئی ایک نیا تنازع نہ کھڑا کرنا ہے۔ پارلیمنٹ میں حکومت کی اکثریت نہیں ہے، تاہم جب اپوزیشن اس معاملے پہ ان کا ساتھ دے رہی ہے تو ان کے خلاف کوئی بیان جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہونا پڑے گا، پارلیمنٹیرینز والی لینگویج استعمال کرنی پڑے گی، پارلیمنٹ میں سیکھنا پڑے گا ان ینگسٹرز کو کہ پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے جو پہلی باری اس میں آئے ہیں۔ ایک عجیب سا سما بنا ہوا ہے، پہلے پنجاب میں کچھ کریں، عوام کو کچھ ریلیف دیں۔ یہ ہر وقت غیر ضروری کاموں میں آپ الجھے رہتے ہیں۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت اور توسیع کا معاملہ ابھی اساسیت سے باہر نہیں نکلا، لیکن تھوڑی دیر بعد 3 وزراء جو تھے نکل کے پریس کانفرنس کرنے چلے آتے ہیں۔ اس عمل سے بچنے کی ضرورت ہے، لوگ تنگ آ چکے ہیں اس روز کی الزامات کی سیاست سے، لوگ اب ریلیف چاہتے ہیں، لوگ کارکردگی مانگتے ہیں، لوگ گورننس مانگتے ہیں۔ اب حکومت کو میچورٹی دکھانی پڑے گی، 2 سال ہونے کو ہیں اب اس حکومت کو۔ اس وقت ملک کو قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، نہ کہ انتشار۔ اب سب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور سارے سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت ملک بڑے مسائل کا شکار ہے، مزید اب یہ ملک کسی بے وقوفی کا متحمل ہو نہیں سکتا، سب کو مل جل کر ہوش کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے رائے ضرور دیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔